नमस्कार, मैं चंचल। आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज। खबर ऐसी जो करेगी असर। राज्य बनने के 19 साल बाद भी उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। आज हम आपको पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग तहसील के एक ऐसे ही गांव से मिलाएंगे जो 19 साल बाद भी सड़क न बनने के दर्द को बयां कर रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। हम रोड से वंचित हैं। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रोड है, लेकिन हमारे गांव आने के लिए हमें घोड़े खच्चर इनका या कोई पोर्टर का इंतज़ाम हमें करना पड़ता है किसी भी सामान के लिए, भले वो सिलेंडर हो या कोई गांव में बीमार हो जाए तो डोली से उसे सड़क तक ले जाना पड़ता है। कहते हैं कि यदि मन में जज्बा हो और किसी भी कार्य को करने का उत्साह हो तो वह कार्य आसान बन जाता है। इसका उदाहरण है ग्राम टुंडा चौड़ा की ग्राम प्रधान मनीषा देवी, जो लॉकडाउन के दौरान सड़क निर्माण का जिम्मा संभाले हुए हैं, जिनके नेतृत्व में ग्राम वासियों ने सड़क निर्माण का कार्य स्वयं ले लिया है। इस गांव के युवा पिछले 9 दिनों से सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 1 किलोमीटर लंबी सड़क बन चुकी है। उनका लक्ष्य 3 किलोमीटर तक सड़क को तैयार करना है। इस सड़क को 2 पहिया वाहनों के लिए बनाया जा रहा है। हमें सड़क की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे गाँव को या पूरे इलाके को, कंडारी सीना तक। तो कंडारी सीना से हमारे टुंटा तक ये सड़क पहुंचेगी। इस सड़क से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सड़क हमारे गांव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं इस सड़क के कारण। कम से कम 7-8 ग्राम सभाओं को इस सड़क का फायदा मिलेगा, आगे को भी मिलेगा और बीच में भी मिलेगा और जहाँ से स्टार्टिंग हो रही वहाँ से भी मिलेगा, जिससे यह सड़क 4 गाँव को जोड़ेगी, जिसमें टुंडा चौड़ा, इटाना, दुगई आगर और खेती गाँव शामिल हैं। कोरोना की इस महामारी के दौरान इस गांव में भी शहर से कई युवा लौट कर आए हैं। प्रधान के पति गोविंद सिंह बताते हैं कि शहरों से लौटकर आए युवा हर दिन 4 से 5 घंटे काम कर रहे हैं और कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेरा नाम गोविंद सिंह है। मेरे गांव का नाम है टुंटा चौड़ा और मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान है यहाँ की। जब 2012 में मैं मुंबई से देहरादून आया तो हमने उस समय जो भी सरकार थी उससे हमने एक लेटर के जरिए संपर्क किया कि हमारे यहाँ PMGSY के अंदर एक रोड होनी चाहिए। हम रोड से वंचित हैं। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रोड है, लेकिन हमारे गांव आने के लिए हमें घोड़े खच्चर इनका या कोई पोर्टर का इंतज़ाम हमें करना पड़ता है किसी भी सामान के लिए, भले वो सिलेंडर हो या कोई गांव में बीमार हो जाए तो डोली से उसे सड़क तक ले जाना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम सड़क के लिए आवाज़ उठाएं। हमने सरकार से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सबसे गुहार लगाई सड़क के लिए, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। फिर हमारे गांव के लड़कों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना अपने आप ही श्रमदान से सड़क बनाएं, एक मिसाल पेश करें सबके लिए, सब युवाओं के लिए। और एक बेहतरीन मौका था, कोरोना के चलते लॉकडाउन था, कई लोग गांव में आए बाहर से, प्रवासी लोग। तो सभी गांव वालों ने, गांव के जो लड़के थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग खुद ही खोद के अपना रोड बनाएंगे। तो हम लोग गांव वालों से मिले, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, महिलाएं हैं, उनसे मिले और बातचीत की इस बारे में। तो सबका ये रुख था कि नहीं हम लोग रोड बना सकते हैं सब मिलके। तो युवाओं ने सबने साथ दिया, हमने रोड की शुरुआत की। आज हमारा 7वां दिन है, 7 दिन हो गए हमें ये काम करते हुए। लोगों ने अपने खेत दान किए, स्वतः ही लोगों ने वो कहा कि हमें रोड चाहिए, हमें खेत नहीं चाहिए। लोगों ने खेत दिए। हमारे जो युवा हैं आप देख रहे हैं पीछे, सभी युवा साथी सुबह 5 बजे आ जाते हैं, 4 घंटा 5 घंटा जैसा जिससे बन पाता है यहाँ पे काम करते हैं। हम और हमारे गांव के लोग इस इलाके के लिए, इस एरिया के लिए, लोगों के लिए एक मिसाल बने, ये हमारी इच्छा है। और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, अपने गांव की सड़क को हम बना के रहेंगे, ये हम लोगों ने ठान के रखी है। इस कार्य में उनकी पत्नी ने उनका हौसला बढ़ाया। अब देखना ये है कि उनकी पत्नी को यह हौसला कैसे मिला। मैं मनीषा बिष्ट, ग्राम प्रधान टुंटा चौड़ा, विकासखंड गंगोली 8, पिथौरागढ़। मैं 7 साल पहले जब इस गांव में शादी करके आई थी तब भी यहाँ कोई रोड नहीं थी, क्योंकि मेरा मायका जो है वो रोड से जुड़ा हुआ है।
जब मैं यहाँ आई तो बहुत 2 या 3 किलोमीटर पैदल चलना था। तब मैंने अपने पति को पूछा था कि यहाँ पहले से रोड नहीं है, तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में, इस रोड के लिए। उन्होंने बोला कि मैं 12 साल से बाहर हूँ और इस रोड के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से नीचे तक बहुत कोशिश कर दी, सब लोगों से बोल दिया है, कोई भी इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसी सहमति से हम क्यों ना स्वतः ही इस रोड का निर्माण किया जाए। उसके बाद जब 2019 में ग्राम सभा के चुनाव थे तो हम लोग इसी उम्मीद में घर आए कि और हमने चुनाव लड़ा प्रधान का और जीता। फिर उसके बाद हमने गांव वालों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर मीटिंग की कि क्यों ना खुद ही इस रोड का निर्माण किया जाए, जो 3-4 किलोमीटर हमारे गांव से रोड तक जो 3-4 किलोमीटर का रास्ता है पैदल। तो गांव वालों ने और युवाओं ने उसमें साथ दिया, सहयोग दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, हम स्वतः ही इसका रोड का निर्माण करेंगे। आज हमें मतलब खुदाई करते करते 8 दिन हो चुके हैं, तो इसमें जो है 1-1.5 किलोमीटर तक रोड हम लोग बना चुके हैं खोद के। इसमें गांव वालों का भी अहम भूमिका रही है। सुबह काम 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 8 या 9 बजे तक युवा लोग जो हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिला है और जल्दी हम जो है इस मुहिम में कामयाब भी रहेंगे। टुंडाचौड़ा की ग्राम प्रधान मनीषा बिष्ट बताती हैं कि करीब 7 साल पहले उनकी शादी टुंडाचौड़ा में गोविंद सिंह से हुई और उन्हें 4 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके आना पड़ा। बाद में उन्होंने अपने पति गोविंद सिंह से इस बारे में पूछा कि आखिर गांव में सड़क क्यों नहीं है। इस पर गोविंद सिंह ने कहा कि वह सरकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से कई बार गांव के लिए सड़क की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। शहर में रहने के चलते वह लगातार गांव में सक्रिय नहीं हो पाते। ऐसे में सड़क बनाना एक सपने से कम नहीं था। 7 साल के इंतजार के बाद आखिर वह दिन आ गया जब मनीषा बिष्ट ने गांव के युवाओं के साथ खुद सड़क बनाने की योजना बनाई। मनीषा बताती हैं कि मनीषा के पति 17 साल से मुंबई में नौकरी करते थे और पिछले साल ही नौकरी छोड़ अपनी पत्नी के साथ गांव आ गए और उनकी पत्नी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ी और जीती भी। पिछले 1 साल से गांव में अनेक विकास कार्य हुए, लेकिन सड़क की मांग को अभी भी किसी के द्वारा नहीं सुना जा रहा। इन सभी प्रकरणों पर हमारे संवाददाता गौरव ने जनवासियों से बात की, तो आइए देखते हैं क्या कहना है ग्रामवासियों का। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम सभा टुंडाचौड़ा का निवासी हूँ। अर्जुन जी, आपके गांव वालों ने एक मुहिम छिड़ी है, मेरा गांव मेरा सड़क। जी लोग इसमें काम कर रहे हैं, सारे युवा मिलके काम कर रहे हैं, जी। और आपको कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम है, आपको अच्छा सहयोग लग रहा करना है? युवाओं के साथ ऐसा होना चाहिए। गांव में एक सड़क की ज़रूरत है हम लोगों को। यहाँ से दूर 3 किलोमीटर दूर है हमारी सड़क, तो हमें गैस बनने के लिए, शादी ब्याह में सामान वामान के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो सड़क की काफ़ी मांग है काफ़ी लंबे समय से। तो आप सड़क बनाने में कामयाब होंगे? जी ज़रूर कामयाब होंगे। अगर ऐसे ही युवाओं का साथ रहेगा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बिक्की बिष्ट है। विक्की जी, युवा लोगों ने यहाँ रोड बनाने की ठानी है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो हमारे युवा लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि हमें आने वाले वक्त पे रोड से लिंक होना पड़ेगा। और जो हमारे युवा वर्ग हैं अच्छा मोटिवेशन कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा पीछे बैक सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक नेताओं का सवाल है, अभी तक हमें 7 दिन हो गए हैं, एक भी ऐसा मतलब मैसेज या कॉल नहीं आया कि हम आपके सहयोग में हैं या पीछे से हैं। आने वाले वोट में हम उनका बहिष्कार जरूर करेंगे, इसका जवाब उनको जरूर दिया जाएगा। आप कामयाब हो जाएंगे रोड में? बिल्कुल सर। मेरा नाम दीपक बिष्ट है। मैं इस गांव का एक सदस्य हूँ। इस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि नहीं, हमारे गांव तक सड़क होनी चाहिए? हमें पहले से ही भरोसा था कि हमारे साथ युवा वर्ग हमेशा काम करते रहेंगे और हमारा गांव ऐसा गांव है जिसमें एकता हमेशा बनी रहती है युवा संघ में। तो जहाँ युवा संघ एकता में रहते हैं वहाँ रोड बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अपना जो प्रधान इस बार चुना है वो नया युवा यंग प्रधान चुना हुआ है, जो हमारे साथ काम करते हुए कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे हम काम को सुचारू रूप से चालू कर सकें।
मेरा नाम जयराज सिंह बिष्ट है। मैं इस ग्राम सभा का सदस्य हूँ। मैं नोएडा जॉब करता था कॉल सेंटर पे। वहाँ से मैं अभी कोरोना की वजह से गांव आया और फिर क्वारंटाइन में था, फिर होम क्वारंटाइन में था। फिर इसी तरह यहाँ सभी लोगों ने पहल की थी कि रोड बनानी है, हमें रोड चाहिए गांव में, गांव का विकास करना है। तो मैं भी इसी पहल से जुड़ गया और सभी लोगों ने अपने अपने खेत दान करे और इस तरह से हम अभी जुड़े हैं सभी लोग। और सरकार ना तो हमारी कोई मदद कर रही है और न ही कोई प्रतिनिधि अभी यहाँ कहीं हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम पहले से भी बहुत बार पहल रोड के लिए बहुत बार पहल कर चुके हैं और कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और इसलिए हम लोग सभी मिलकर हमने ठानी है कि हम रोड बना के रहेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम सभा टुंटा का एक सदस्य हूँ। मैं इस गांव में अपने यूथ के साथ उनका हाथ बढ़ा रहा हूँ इस काम में। हमारे गांव में डेवलप के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है हमारे गांव के समस्त युवाओं द्वारा। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं इस रोड के बिना, तो कोई गवर्नमेंट हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं है। तो हमने सोचा कि हमारे पूरे यूथ एक साथ मिलकर इस रोड का काम शुरू करें। और अभी हमें वी ऑल आर फीलिंग प्राउड। आजकल हमें 7 दिन हो गए हैं लगातार काम करते करते और अब हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ही दिनों बाद हम अपने गांव में अपनी गाड़ियां घर पे पार्क कर सकते हैं और हर कोई प्रॉब्लम से निपटारा कर सकते हैं। जो हमारे प्रधान हैं अभी जो कार्य 15 साल तक नहीं हुआ, उनने वो कार्य 1 महीने में किया। हमारे जो नए प्रधान है, युवा प्रधान है हमारी मनीषा बिष्ट, ग्राम प्रधान टुंटा चौड़ा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी एक मतलब सराहनीय उनका कार्य रहा है अभी तक। 1-2-4 महीने के अंदर काफ़ी बेहतर, और आगे भी उनका हम पूरा साथ देंगे और जो भी वो कार्य करेंगे उसमें हमारा पूरे गांव का पूरा साथ रहेगा। पहाड़ की खबरों के लिए पार्थ न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।